दोस्तों, अगर आप एक बीबीए स्टूडेंट हो या फिर 2025 या फिर 26 में बीबीए परस्यू करने वाले हो, देन कॉलेजेस की प्लेसमेंट स्टैट्स को देखकर आपके दिमाग में दो बातें आती होंगी। वाओ, बीबीए के बाद इतना पैसा, या फिर क्या ये सच है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। एक तरफ लाखों की फीस का टेंशन, दूसरी तरफ 10 LPA का सपना। पेरेंट्स पूछते हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है बेटा, लेकिन आपको लगता है कि अगर 3 लाख की नौकरी मिली तो आप सबको क्या बोलोगे। तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं कि बीबीए के बाद ये 10 LPA का सपना सच होता है या फिर एक स्कैम। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. पिछले कुछ सालों में आपने बीबीए कॉलेजेस के वेबसाइट पर कुछ ऐसी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जरूर देखी होंगी। एक बीबीए कॉलेज का स्टूडेंट, 21-22 साल की उम्र, पैकेज 10 LPA यानी 80,000 रुपीस लगभग हर महीने कमाता है। इसे देखकर हर बीबीए स्टूडेंट एंड उसके पेरेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या बीबीए जैसी एक फंडामेंटल बिजनेस डिग्री के बाद 10 LPA कमाना सच में पॉसिबल है? तो सबसे पहले आइए इस 10 LPA के दावे को टेस्ट करते हैं। जब हम बीबीए की बात करते हैं तब हम एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में हर दूसरा कॉलेज ऑफर कर रहा है। तो क्या ये सच है कि हर एक अंडर ग्रेजुएट बंदे को 10 LPA ऑफर किया जा रहा है? क्या एक हर अंडर ग्रेजुएट बंदा इतना हाई सैलरी कमा रहा है? इसे समझने के लिए हमें कंपनीज की हायरिंग डेटा को एनालाइज करना जरूरी है। जब मैंने Naukri.com एंड AmbitionBox से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के हायरिंग डेटा को एनालाइज किया, देन आंखों के सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आ गई। जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हैं, बीबीए स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी यानी कि मेजर जो संख्या है वो 3 to 6 LPA के ब्रैकेट में आती है, यानी कि बीबीए के बाद जो एवरेज स्टार्टिंग पैकेज है वो 3 to 6 LPA है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि स्टूडेंट्स 8 to 12 LPA तक भी कमा रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स टोटल ग्रेजुएट्स का बहुत ही छोटा हिस्सा है, यानी कि सिर्फ 5 से 10% ही है। एंड जो स्टूडेंट्स 10 LPA से भी ज्यादा कमा रहे हैं वो तो टॉप 1 से 2% में आते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि 10 LPA मिलना बीबीए के बाद पॉसिबल है या नहीं। सवाल ये है कि ये जो टॉप 1 से 2% में आ रहे हैं, ये स्टूडेंट आपसे और मुझसे अलग क्या कर रहे हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार हाई पेइंग बीबीए जॉब्स के पीछे 3 कोर पिलर्स काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पिलर की, हाई डिमांड रोल्स। आपका पैकेज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंपनी के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम पर कुछ रोल्स दूसरे रोल से ज्यादा वैल्यू भी माने जाते हैं। कुछ रोल्स के एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट। इनका काम होता है डेटा को एनालाइज करना एंड कंपनी को क्रूशियल डिसीजंस लेने में मदद करना। जैसे कि ग्रोथ मार्केटिंग, इनका काम होता है कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करना एंड यूजर बेस को एक्सपैंड करने में मदद करना। एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो ये जैसे रोल्स हैं, इन रोल्स के लिए कंपनी टॉप टैलेंट को भी 7 to 10 LPA देने को तैयार होती है। अब बात कर लेते हैं पिलर नंबर 2 की, जो कि है स्पेशलाइज्ड स्किल्स। अब यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गैप सामने देखने को मिलता है। बीबीए डिग्री से आप थियोरी तो सीख लोगे, लेकिन कंपनीज स्टूडेंट से प्रैक्टिकल स्किल सेट मांगती है। जिन स्टूडेंट्स के पास रेलेवेंट स्किल सेट्स होता है, उन्हें टूल्स आते हैं, वो अपने आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पिलर की, which is proof of work and which is the most important pillar। जो कंपनीज होती है वो आपके प्रॉमिसेस पर नहीं, आपके काम पर विश्वास करती है एंड आपके काम का सबसे बड़ा सबूत होता है इंटर्नशिप्स। आपकी डिग्री कंपनी को बताती है कि आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज कितना है, लेकिन इंटर्नशिप्स एंड पोर्टफोलियो कंपनी को बताती है कि आपके पास क्या क्या स्किल सेट है एंड कितना एक्सपीरियंस है। जिन स्टूडेंट्स के पास 2 से 3 क्वालिटी इंटर्नशिप्स होती है, कंपनीज उन्हें यूजुअली प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन स्टूडेंट्स के पास रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कई लोग हाई पेइंग जॉब के खोज में, डेस्परेशन में जॉब स्कैम का शिकार भी हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो देयर आर सर्टेन साइंस दैट यू मस्ट लुक आउट फॉर, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप जॉब स्कैम का शिकार ना हो। सबसे पहला जो साइन है दैट इज अपफ्रंट फीस। कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे कभी भी कोई भी फीस नहीं मांगेगी। कई बार कंपनीज क्या करते हैं, आपको 10 LPA का जॉब ऑफर भेजेंगे एंड इन रिटर्न वो आपसे 10-20 हजार रुपए मांगेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी जेन्युइन कंपनी वंस अगेन आपसे कभी भी अपफ्रंट फीस नहीं मांगेगी। तो जॉब स्कैम का शिकार ना हो। दूसरा रेड फ्लैग है अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जो ऑफर लेटर आएगा आपको एक अननोन ईमेल आईडी या फिर आउटलुक आईडी से आएगा, ना कि एक कंपनी के ईमेल आईडी से। एंड तीसरा, नो प्रॉपर इंटरव्यू। बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी
असाइनमेंट के, टेक्निकल राउंड के आपको डायरेक्टली जॉब ऑफर किया जाएगा। याद रखिएगा, बिना आपकी स्किल को असेस किए, आपकी कम्युनिकेशन को असेस किए, कोई भी कंपनी आपको डायरेक्टली जॉब ऑफर नहीं करेगी। तो दोस्तों, आखिर हमने इस एनालिसिस से क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि बीबीए के बाद 10 LPA पॉसिबल है, लेकिन ये एक रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। ये सिर्फ टॉप 1 to 2% स्टूडेंट्स को ही मिलता है। दूसरी बात, मार्केट में बीबीए के बाद जो एवरेज पैकेज है वो 3 to 6 LPA है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, विद स्किल्स, विद ग्रोथ आप अपनी पैकेज को बढ़ा सकते हो। एंड थर्ड, अगर आपको उस टॉप ब्रैकेट में आना है, यानी कि अगर आपको उस 1 to 2% के ब्रैकेट में आना है, देन अपनी डिग्री पे डिपेंड मत रहिए। अपनी स्किल्स को बिल्ड कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को, इंटर्नशिप्स को, इन चीजों पर फोकस कीजिए। देन यू कैन इजीली कम इन द टॉप 1 to 2%। तो अगली बार जब भी आप कोई फ्लैशी पोस्ट देखते हैं तो उसे इंस्पायर जरूर होइए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत एंड स्ट्रैटेजी को जरूर समझिए। बिना किसी फैक्ट को वेरीफाई किए, बिना किसी डेटा को चेक किए किसी भी चीज के कंक्लूजन पर मत आइए। तो गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA Fundamentals by Sunstone। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay tuned with us.